जय हिंद। आज मैं भौतिक विज्ञान कक्षा 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी के लिए अध्याय 6 विद्युत धारा अर्थात करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा। तो विद्युत धारा पढ़ाने के सबसे पहले, चूंकि यह फिजिकल साइंस है, भौतिक विज्ञान है, तो यहाँ पे भौतिक राशियों का परिमाप अर्थात मेजरमेंट हम अवश्य कुछ जान लें। भौतिक विज्ञान पढ़ने के लिए मेजरमेंट आपको जानना अति आवश्यक है। मेजरमेंट से आप किसी भी भौतिक राशि के बारे में अपना कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला आता है विद्युत धारा। किसे कहते हैं? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। आवेश बटा समय। संकेत में लिखते हैं इसको हम I = Q/T, चार्ज बाई टाइम। I = Q/T, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे तो क्या निकलता है? Q = IT, अर्थात चार्ज बराबर I × T। तो अगर आपसे कोई पूछता है चार्ज किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हो कि विद्युत धारा और समय के गुणनफल को हम चार्ज कहते हैं। अगर मान लीजिए इसी से आपको विद्युत धारा की परिभाषा के बारे में पूछा जाए तो इकाई आवेश, आवेश बटा समय, इकाई आवेश प्रवाहित दर को या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहती है, या इकाई समय में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव, हम जानते हैं विद्युत धारा के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, या आवेश के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है? तो सेकंड आता है विद्युत विभव, जो विद्युत प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। तो कार्य बटा आवेश, कार्य बटा वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज। V = संकेत में जाते हैं तो V = W/Q। फिर इसको देखिए, हमने क्लास में W = Q × V निकला। तो अगर आवेश की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो इकाई आवेश प्रवाह में किया गया कार्य को हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। या विद्युत परिपथ में एक कूलम्ब आवेश या इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाह करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, आपको मिलेगा ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है विभव और विद्युत धारा के संबंध को हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। देखिए, तो क्या ओम्स लॉ? विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। सिंपल। यदि चालक की अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, तापक्रम, मोटाई आदि सभी स्थिर है, तो चालक के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो यदि आप भेद पढ़े हो क्लास 10 में, समानुपात बताते हैं तो स्थिरांक लगता है, तो V = RI। यहीं से दूसरा फार्मूला निकलता है हमको R = V/I, अर्थात प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा विद्युत धारा। अर्थात विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां से प्रतिरोध का परिभाषा भी आपको निकला। थर्ड आता है विशिष्ट प्रतिरोध। थर्ड आता है विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत प्रवाह की दिशा में अवरोध उत्पन्न करता है, या विद्युत प्रवाह की दिशा में अवरोध उत्पन्न करने वाले चालक के गुण को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। दूसरा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
आइए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, यह रेजिस्टेंस ही पैदा होता है। तो आपसे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक का नाम बताइए, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक का नाम बताइए। तो R समानुपात L व्हेन A इज कांस्टेंट, अर्थात यदि R प्रतिरोध, L चालक की लंबाई और एक चालक, एक क्या है, चालक की मोटाई अर्थात क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन मोटाई, तो R समानुपात L जब A स्थिर हो। दूसरा है R समानुपात 1/A, अर्थात प्रतिरोध चालक के मोटाई के विलोमानुपाती होता है जब लंबाई स्थिर हो। ये दो हमारे कोर्स में है। तीसरा है R समानुपात T, समय, नहीं T में तापक्रम, यहां पे R समानुपात T तापक्रम, when L and A are both constant। और चौथा है चालक की प्रकृति। तो ये दो, सिर्फ दो से हम ऊपर वाले दो से, ऊपर वाले दो, ये दो हमारे कोर्स में है। इसी से हम क्या है, इसको संयुक्त भेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, R वेद L बटा A, जब R L और L दोनों परिवर्तनशील हो। वेद हटाते हैं तो क्या लगेगा, स्थिरांक कोई लगेगा, तो ये लगाए रो, यहां रो एक स्थिरांक है जिसे हम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध कैसे निकला, प्रतिरोध से निकला। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, RA बाई L, RA बाई L, अर्थात प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल के प्रतिरोध को, चालक की इकाई लंबाई, L मीन्स लंबाई, A मीन्स क्षेत्रफल, ठीक है, इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल के चालक के प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला निकल गया है, ये विशिष्ट रो इक्वल टू क्या, RA बाई L। अब तीसरा, पांचवा है कि विद्युत जो है, विद्युत जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है एक तरह से प्रतिरोधी होते हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए, कैसे जोड़ा जाए, परिपथ में जोड़ने का तरीका। तो जोड़ने का दो तरीका होता है, श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है समानांतर कॉम्बिनेशन। तो श्रेणी मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, और क्या दूसरा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए, तो कैपिटल आर समतुल्य, पहले आप जान लीजिए समतुल्य क्या होता है। मान लीजिए कोई परिपथ है, उसमें कई ठो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, कई ठो विद्युत उपकरण लगे हुए हैं, उनके बदले में कोई एक अगर हम इंस्ट्रूमेंट लगा दें, प्रतिरोध लगा दें, और परिपथ के विद्युत धारा और विभवांतर में कोई अंतर ना हो, तो जितने भी प्रतिरोध हैं सर्किट में, तो जो लगाए हम प्रतिरोध, वह उन सबका क्या कहलाता है, समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए वही R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन के 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसके बाद आता है जूल्स का नियम, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जिसने बताया, जूल्स ने बताया उस पर, कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, वह गर्म हो जाता है। तो इसका नियम बताया था जूल ने बताया था। तो पहला नियम क्या था, यदि H उत्पन्न ऊष्मा हो, I विद्युत धारा हो, तो H समानुपात I²। कब, जब R और T स्थित हो, R और T स्थिर हो, प्रतिरोध और विद्युत धारा प्रवाह का समय स्थिर हो। दूसरा,
H समानुपात R जब I और T स्थिर हो, और H समानुपात T। तो इनको जब संयुक्त भेद करेंगे तो क्या होगा, H भेद I स्क्वायर RT जब I RT तीनों परिवर्तनशील होंगे। ठीक है, तो जूल्स का नियम हो गया। आपको परीक्षा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पहला H वेरीज I स्क्वायर, H वेरीज R, H वेरीज T, संयुक्त भेद किए। तो जब भेद हटाए तो क्या लगा, तो यहां जे लग गया है, एच जे इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, अर्थात एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाई जे। तो जे का मान अगर बैठाएंगे तो क्या होगा 4.2, 4.2 से डिवाइड करोगे तो एच इक्वल टू 0.24 आई स्क्वायर आर टी कैलोरी। ये फार्मूला निकल गया हमारा किसका, जूस लाने से। अपना कोर्स में नहीं है, बस आप उतना ही जानिए, बस थोड़ा सा, बस इतना ही जानिए, आपको सफिशियंट है। एच जे इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, या इससे हो जाएगा आपको। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। हमने पढ़े थे कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं क्लास 9 में। तो यहां पर कौन सा कार्य है, विद्युत कार्य। विद्युत कार्य वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम। P इक्वल टू, फोर्स के लिए हमने P यूज किया, W बाई T। तो फॉर्मूला क्या निकला, W इक्वल टू PT। ये वर्क और पावर में संबंध है, कभी कभी वर्क पावर में संबंध भी आपसे पूछता है। तो W इक्वल टू क्या हो गया, PT। PT मतलब वर्क इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब इससे देखिए 3 फार्मूला निकल रहे हैं। इस 3 फार्मूला को आप जरूर देखिएगा। देखिए इस एक फार्मूला से 3 फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। पहला क्या निकला, P इक्वल टू PV VI, P इक्वल टू VI कैसे निकला, तो P W हमारा क्या, P इक्वल टू W बाई T। तो ऊपर में हमने यहां पे देखिए W इक्वल टू क्या पढ़ा था, W इक्वल टू QV, किससे, विद्युत विभव से। विद्युत विभव से हमने पढ़ा W इक्वल टू QV। देखिए विद्युत विभव से हमने पढ़ा क्या पढ़ा था, विद्युत विभव से W इक्वल टू QV। तो W को हटाकर हमने QV बैठा दिया, QV। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे हो गया QV बाई T। अब विद्युत धारा से हमको क्या मिला था, यहां पे देखिए अगर विद्युत धारा हम जाते हैं, 1 नंबर में था विद्युत धारा से क्या मिला था, विद्युत धारा में क्या देखिए था, विद्युत धारा में क्या है, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी। तो इसको हम बैठा देते हैं, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी बैठा दी, आई टी। तो टी टी कट गया तो क्या निकल गया, वी आई, P इक्वल टू वी आई। फिर अब P इक्वल टू वी आई में हम ओम्स के नियम से, देखिए ओम्स के नियम के अनुसार क्या करेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से देखिए ओम के नियम से बैठा तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। आई इक्वल टू होगा वी बाई आर। ओम के नियम से अगर बैठाएंगे, ओम के नियम देखिए यहां पे ओम का नियम था ना, ओम का नियम था वी इक्वल टू आर आई था।
तो V इक्वल टू आ रहा है, इसे अगर हम बैठाते हैं तो यहां पे बैठा रहा है आपका V इक्वल टू क्या होता है, RI। तो यहां पर हमने I को हटा के क्या बैठा दिया, V बाई आर, V बाई आर। तो P इक्वल टू क्या मिल गया, V स्क्वायर बाई आर, V स्क्वायर बाई आर। ये दूसरा याद करिएगा। देखिए भाई यहां पे आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है आपको। तो पहला फार्मूला अपना निकला था जो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, उससे हम निकालते जा रहे हैं। तो P इक्वल टू क्या, वी आई, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। तीसरा पुनः हम ओम के नियम को फिर उपयोग कर रहे हैं। देखिए ओम के नियम को फिर उपयोग कर रहे हैं हम उसी में। देखिए अब V स्क्वायर बाई आर में हम बैठा रहे हैं, V स्क्वायर बाई आर में हम बैठाते हैं, V स्क्वायर बाई आर में V स्क्वायर बाई आर में अगर हम बैठाते हैं, देखिए फिर ओम का नियम बैठाएं हम, तो यहां पे क्या बैठा है, V इक्वल टू क्या, आर आई। तो आर स्क्वायर आई स्क्वायर हो गया, तो आर आर क्या हो गया, आर आर तो एक आर कट जाएगा, तो क्या निकला, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये तीन फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा। क्या क्या, पहला P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर एंड P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब आते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, देखिए विद्युत ऊर्जा या विद्युत कार्य, विद्युत ऊर्जा या कार्य, तो कार्य क्या होता है, कार्य और ऊर्जा करीब करीब सेम होता है। ठीक है, कार्य आप क्लास 9 में पढ़े थे, पावर। तो कार्य हम यहां से भी निकल गया था हमको, W इक्वल टू क्या, P इंटू टाइम, मतलब दर, शक्ति और समय के गुणनफल को हम कार्य बोलते हैं। अब देखिए यहां पे हमारा क्या फॉर्मूला निकला, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसमें हमने बैठा दिया क्या, V को हटाकर, यहां देखिए W इक्वल टू होता है W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कैसे आता है मैं बता रहा हूं अभी आपको। यहाँ W इक्वल टू पी टी है, तो P को हटाकर हमने क्या बैठा है, वी आई। तो आपको क्या हुआ, W इक्वल टू वी आई टी। ये फॉर्मूला मिला आपको। तो ऊर्जा बराबर क्या होगा, शक्ति गुणे पी टी, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। तो आप शक्ति की इकाई जो होती है, एसआई इकाई जो होती है वो होती है वाट, वाट। और वाट एसआई बड़ी इकाई होती है किलोवाट। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। तो ऊर्जा की इकाई हो जाएगी वाट आवर। पावर का हो गया क्या, वाट, टाइम का हो गया आवर, वाट आवर। 1 वाट आवर इंटू 1 वाट इंटू 3600 सेकेंड, फिर 1 वाट आवर इंटू क्या, 3600 वाट सेकेंड हो गया। वाट सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, जूल। यहां पे ऐसे मैं आगे बताऊंगा। 1 वाट आवर बराबर 3600 जूल। तो यहां देखिए 1 किलो वाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट इंटू 1000 वाट इंटू ये ना वाट आवर था ना, इंटू घंटा। तो 1 किलो वाट बराबर क्या, 1000 जूल पर सेकेंड। और इसको कर दीजिए, वाट को हटाकर जूल पर सेकेंड बैठा दिया मैंने, वाट को हटाकर जूल पर सेकेंड प्लस इसमें, अगर आपको दिक्कत हो रहा है देखिए मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूं। देखिए मान लीजिए यहां पे, देखिए अब यहां पे वाट, देखिए तो वाट को हटाए, पहले था वाट आवर था, 1000 वाट आवर हुआ। तो 1
ये 1000 हो गया, 1000 इंटू इतना जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 60 इंटू 60 इंटू देखिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई, देखिए 60 इंटू 60 हमने आवर को सेकंड में बदल दिया, आवर को सेकंड में बदल दिया, 1000 वाट है तो वाट के लिए यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर में जूल, ऊपर में देखिए जूल हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे आया, देखिए तो हो गया, एक किलोवाट बराबर 1000 वाट इंटू घंटा, तो वाट को यूनिट क्या है, जूल बाई सेकेंड, जूल बाई सेकेंड, और घंटा को 60 इंटू 60 सेकेंड हो गया, तो ये सेकेंड सेकेंड कट गया, सेकेंड सेकेंड कट गया, तो अब क्या हो जाएगा, 3600 था और ये 3 जीरो, 3600 प्लस 3 जीरो, तो अच्छा 1 2 3 3 दो 5 जीरो हो गया, इतना जूल हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर 36 पर 5 जीरो जूल, तो यहां पर इस पर हम तो क्या लिए, 10 टू द पावर 6 ले लिया गया, तो 3.6 इंटू 10 जूल ये भी आता है। 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 10 टू द पावर 6 जूल, आप इसको जरूर ख्याल रखिएगा। देखिए ये आप ख्याल रखिए, W इक्वल टू VIT, तो किलो वाट आवर, तो किलो वाट होता है, तो मतलब वाट बराबर क्या होगा, VIT, तो किलो वाट आवर होगा तो 1000 से भागा देना पड़ेगा, तो वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा, देखिए वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा हो गया कि नहीं, वोल्ट की इकाई क्या हो, वोल्ट हुआ, एक पोटेंशियल हुआ, V मतलब क्या है, विद्युत पोटेंशियल, तो वोल्ट, I मीन्स क्या है, करंट, एम्पियर, और T मीन्स आवर, घंटा, और इसको 1000 से भगा दिया, तो 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा बाई 1000, यह भी आप याद रखिएगा। BOT या इसी का नाम क्या है, किलोवाट आवर, यह इलेक्ट्रिक ऊर्जा की इकाई है। या 1 देखिए 1 वाट आवर बराबर 3600 जूल, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये मेजरमेंट हो गए, मेजरमेंट आपको ये हुआ। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं मेजरमेंट, एक बार फिर मैं आपको बता दूं मेजरमेंट। पहला हमने क्या पढ़ा, विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय, विद्युत विभव कार्य बटा आवेश, ओम्स का नियम, V इक्वल टू RI, विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू RA बाई L, श्रेणी क्रम में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, जूल्स का नियम, H वेरीज I स्क्वायर, H वेरीज R, H वेरीज T, तो H वेरीज I स्क्वायर RT, या HJ इक्वल टू I स्क्वायर RT। विद्युत शक्ति कार्य बटा समय, इसे 4 फार्मूला हमको मिला, P इक्वल टू W बाई T, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, एंड P इक्वल टू I स्क्वायर R। विद्युत ऊर्जा का मापन कैसे होता है, विद्युत ऊर्जा का मापन होगा क्या, W इक्वल टू P इंटू T, पावर इंटू टाइम, या दूसरा हो गया वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू टाइम। तो एक संबंध यहां देख लीजिए, तो बताया था कि पावर की, शक्ति की इकाई वाट होती है और ऊर्जा की वाट आवर, वाट आवर 1 वाट आवर बराबर 3600 जूल, और 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। या इसका परिमाप क्या होगा वाट आवर का,
वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा बाई 1000। सवाल इस पर जरूर आपको मिलेगा, ख्याल रखिएगा 3 से 5 नंबर आपको अगर एक टेबल याद है तो यहां से आप इलेक्ट्रिसिटी से कम 5 से 6 नंबर आप यहां से स्कोर कर लीजिएगा। आइए अब हम इसको चलते हैं विद्युत धारा को पढ़ाने। विद्युत धारा पहले भाग 1 हम मैं लेके चल रहा हूं, विद्युत धारा भाग 1 लेके चल रहा हूं मैं। ये पहला भाग में पढ़ाऊंगा आज, जो पहला टॉपिक हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला है आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण जिस गुण के कारण वह चुंबकीय क्षेत्र अथवा विद्युतीय क्षेत्र में एक बल का अनुभव करता है उसे आवेश कहते हैं या विद्युत आवेश कहते हैं। मतलब जब किसी पदार्थ को हम विद्युतीय अथवा चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और वह बल अनुभव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश या एक आदैशिक राशि है। या इसके पहले आप लोअर क्लास से पढ़ते चले आए हो कि जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अथवा इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो क्या होता है, आवेशित हो जाता है। या कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर अथवा ग्रहण कर क्या होता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर अथवा ग्रहण कर क्या आवेशित हो जाता है। आवेश दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। जब कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह धन आवेशित हो जाता है और जब ग्रहण करता है तो ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, यहाँ एक याद करने वाली चीज, ध्यान में रखने वाली चीज कि समान आवेश में, लोअर क्लास में पढ़ते चले आ रहे हो, समान आवेश में विकर्षण झगड़ा और विपरीत आवेश में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। विद्युत आवेश का निर्माण कैसे होता है, क्वेश्चन में है विद्युत आवेश कैसे बनता है। जब कोई परमाणु अपने बारीकस से इलेक्ट्रॉन को खो देगा अथवा बारीकस में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो वो क्या होगा, आवेशित हो जाता है। आवेश की सीरियस इकाई क्या है, स्टेट कूलम, और एसआई इकाई है कूलम, क्योंकि इसका खोज किसने किया था, कूलम ने किया था। ठीक है, कूलम। तो आइए कूलम, तो कूलम का परिभाषा मैंने मेजरमेंट में पहले ही बता दिया था, Q = IT, अर्थात विद्युत धारा और समय के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, क्या आवेश बोलते हैं। या परिभाषा देखिए, एसआई इकाई है, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, 1 कूलम कहते हैं, कूलम। ठीक है, तो चार्ज नथिंग, इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम। अच्छा देखिए यहाँ पर 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश बराबर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 कूलम बराबर उल्टा हो जाएगा, 1 बाई इतना हो जाएगा। ठीक है, 1 बाई इतना। अब इसको या 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। विद्युत आवेश को हम किससे मापते हैं, इलेक्ट्रोमीटर या प्लास्टिक गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। इसके बाद आता है आवेश किस प्रकार गतिशील होते हैं। आवेश किस प्रकार गतिशील होते हैं, तो देखो पहले बताया गया था कि जो वस्तु अपनी बारीकस से इलेक्ट्रॉन त्याग देगी तो उसके में क्या था, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना भी किसी पदार्थ के केंद्र में, परमाणु केंद्र में प्रोटॉन पाया था उतना ही कक्ष में कितना पाया था, इलेक्ट्रॉन पाया था, धन। तो धन आवेश और ऋण आवेश इक्वल होते हैं, इसलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन जब कोई वस्तु अपने बाहरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन खो देगी तो प्रोटॉन की मात्रा अधिक हो जाती है, इसलिए वो धन आवेशित हो जाता है। धन आवेशित या उच्च विभव कहते हैं उसको। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा प्रोटॉन से क्या अधिक हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ऋण आवेशित या निम्न विभव। तो जो वस्तु धन आवेशित या उच्च विभव है उसमें इलेक्ट्रॉन कम है, और जिसमें जो ऋण आवेशित है या निम्न विभव है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जब दोनों को संपर्क में लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है ऋण आवेश से धन आवेश। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण आवेश से निम्न विभव से उच्च विभव, निम्न विभव से उच्च विभव। देखिए लेकिन विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। विद्युत धारा जो होती है कहां से होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। समझ में आई बात आपको, ये पूछेगा विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है
ऋण आवेश से धन आवेश, और विद्युत धारा प्रवाहित होती है धन आवेश से ऋण आवेश, अर्थात उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब जिसने आवेश का खोज किया था उनका नियम है कूलम्ब का नियम, आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो बिंदु आवेशों मान लीजिए Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है के बीच यदि समान आवेश होगा तो विकर्षण लगेगा, विपरीत आवेश होगा तो आकर्षण लगेगा। दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के विलोमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के विलोमानुपाती होता है। तो माना Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं, बीच की दूरी r है, तो बीच के लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल यदि F हो तो F सरल भेद Q1 इंटू Q2 पहला नियम, और F सरल विलोम भेद 1/r²। संयुक्त भेद किए तो F भेद Q1 Q2/r², हटा दो स्थिरांक k लग गया। k का मान माध्यम और इकाई पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आपको हो गया आवेश। अब आवेश के बाद चलते हैं विद्युत विभव। हमने बताया था जो विद्युत प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है, तो क्या करता है, विद्युत प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। लेकिन हम मेजरमेंट से परिभाषा लेंगे। विद्युत विभव बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बटा आवेश। इकाई धन आवेश को किसी बिंदु अर्थात अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। यह अदैशिक राशि है, अनंत से किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश लाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। ओम के नियम में पहले हमने बता दिया था V इक्वल टू क्या था, V इक्वल टू RI, अर्थात प्रतिरोध और विद्युत धारा के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। किसके अनुसार, ओम के नियम के अनुसार। विभव दो प्रकार के, उच्च विभव और निम्न विभव पहले बता दिया। विभवांतर दो, या उसे बोलते हैं वोल्टेज, विभवांतर या वोल्टेज दो बिंदु परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को, दो बिंदुओं के बीच के विभव को अंतर को हम क्या बोलेंगे, विभवांतर। या दो बिंदु के बीच इकाई धन आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं का बीच का विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल तीनों की एसआई इकाई होती है वोल्ट। तीनों की एसआई इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है तीनों के लिए। वोल्ट वही वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। यदि 1 कूलम आवेश को ले जाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता हो तो उसको क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। यदि अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलम धन आवेश लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विद्युत विभव क्या, 1 वोल्ट कहलाता है। कहलाता है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, देखिए दूसरा परिणाम, दो बिंदु के बीच 1 कूलम आवेश लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो हो गया। ये साई पद तीनों ही विद्युत भाग बल की इकाई है। या चलिए दूसरा परिभाषा भी है, आप इसको देखिएगा ओम के नियम के अनुसार। अब विद्युत विभव मापने का अंतर क्या होता है, वोल्ट मीटर, नॉट वोल्टामीटर। वोल्टामीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया होती है। तो विद्युत विभव किसे नापते हैं, वोल्ट द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा। इसे जिसका विभवांतर मापना हो, जिस चालक के सिरों के बीच का विभवांतर मापना हो, तो वोल्ट मीटर को, ना वोल्टामीटर, वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, चालक के समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। पूछता है कि वोल्ट मीटर कहाँ, कैसे परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो जिन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापना उसके समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ये आप पढ़िएगा। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, अर्थात अनंत होता है, अनंत कहते हैं। अब आइए विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यह देखिए थोड़ा अंतर समझिए।
विद्युत विभव, जहां पर विद्युत ऊर्जा अन्य ऊर्जा में परिवर्तित होती है वहां पर शब्द हम यूज करते हैं विद्युत विभव, और जहां पर अन्य ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखो विद्युत विभव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यह परिपथ में अविद्युतीय माध्यम गैर इलेक्ट्रोस्टैटिक एजेंट द्वारा किया गया कार्य। तो खुले परिपथ में जब सर्किट को जोड़ा ना जाए, किसी परिपथ के दो खुले सिरों के बीच इकाई धन आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य की मात्रा को उन दो बिंदुओं के बीच का विद्युत वाहक बल कहते हैं। बैटरी में, जैसे बैटरी में धन ध्रुव और ऋण ध्रुव होता है, तो धन ध्रुव और ऋण ध्रुव के बीच के विभव के अंतर को भी क्या बोलते हैं, विभवांतर। या धन ध्रुव से ऋण ध्रुव तक 1 कूलम्ब आवेश लाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहां लिखा हुआ धन ध्रुव से ऋण ध्रुव तक, आप यही कर लीजिएगा, धन ध्रुव से तक लाने में किए गए क्या किए, अगर 1 कूलम्ब आवेश लाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया गया यदि किसी सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, तो इस कथन का क्या होगा, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव तक क्या 1 कूलम्ब आवेश लाने में 1.5 जूल वर्क करना पड़ता है। यही आप लिखिएगा। दूसरा भी मैं लिखूंगा, उसको देखिएगा, क्लियर समझ गया। 1 कूलम्ब आवेश को धन ध्रुव से ऋण ध्रुव तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं, 1 जूल 1.5 जूल कार्य करना पड़ता है। दूसरा एक और दिया हुआ है, उसको देखिएगा। किसी सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोड की प्रकृति और सेल में प्रयोग इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति पर निर्भर करता है, ख्याल रखिएगा। तो विद्युत वाहक बल जिस यंत्र से मापते हैं उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। तो पिछले साल ही 2020 में ही एक क्वेश्चन आया था कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में समानता बताइए। तो दोनों ही क्या है, इकाई धन आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य है। इकाई धन आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य को क्या है, दोनों है, समानता हो गया। अंतर देखिए, अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आया हुआ भी था 2020 में। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स खुले परिपथ में, या खुले परिपथ में होता है या बंद परिपथ में होता है। तो खुले परिपथ में दो है ना, यह परिपथ के दो खुले सिरे के बीच इकाई धन आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य। यह परिपथ के दो बिंदुओं के बीच इकाई धन, ये भी है। तो देखिए खुले परिपथ में, बंद परिपथ में, यह गैर इलेक्ट्रोस्टैटिक एजेंट अविद्युतीय, यह क्या है, अविद्युतीय, देखिए माध्यम द्वारा, यह अविद्युतीय माध्यम द्वारा किया गया कार्य है। यह वहां उत्पन्न होता है जहां अन्य विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक एजेंट द्वारा किया गया कार्य है। यह वहां उत्पन्न होता है जहां विद्युत ऊर्जा क्या अन्य ऊर्जा रूपांतरित होती है। यह विभवांतर का कारण है, यह ईएमएफ का प्रभाव है। यह दैशिक राशि है, और ये क्या है, अदैशिक राशि है। इसका मान परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह प्रतिरोध पर निर्भर करता है। इसका मान हमेशा विभवांतर से अधिक होता है। इसका मान विभवांतर से कम, विद्युत वाहक बल से कम होता है। यह पोटेंशियोमीटर द्वारा मापा जाता है और यह वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा, नहीं नोट्स में पढ़िएगा इसको। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा जो है क्या है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा पहले ही बता दिया था, इकाई समय में आवेश के प्रवाह को, आवेश बटा समय, इकाई समय में या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को देखो, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये भी आप कर सकते हो। इसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड। ये बात आप देख लोगे। आप विद्युत धारा मापने के यंत्र को का नाम है अमीटर। हिंदी में इसको अमीटर बोलते हैं, इंग्लिश में ए मीटर बोलते हैं, ए मीटर। और इसे जो होता है परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कहां पे जोड़ा जाता है, पूछता आपसे, ए मीटर को कहां जोड़ते हैं, तो चालक के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध बहुत कम, और ठीक है, इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, ताकि यह धारा की दिशा में विरोध
पूछा है एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। पढ़िएगा आप इसको। यहीं पर एक फर्स्ट टॉपिक को मैं समाप्त कर रहा हूं। तो हमने यहाँ पे 3 चीज पढ़ाया, मिली 3 चीज क्या थे, आवेश से संबंधित कूलम्ब का नियम, विद्युत धारा किसे कहते हैं, और विभवांतर। 3 टॉपिक हमने पढ़ाया फर्स्ट भाग में। अब सेकंड भाग में अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। सभी को धन्यवाद।